फ्रेम 40 से 45 साल का हो जाता है, क्योंकि बिजनेस वाले तो 65 से start करते हैं। तो उस हिसाब से आप मैंने ये 30 से 60 साल तक का फ्रेम पकड़ा है, क्योंकि 60 साल एक स्टैंडर्ड उम्र होती है रिटायरमेंट की। और अगले पीढ़ी अगले जनरेशन को सारी चीज मंगा भी सकते हो। तीसरा, चाहो पैसे भेज सकते हो, मंगा सकते हो, ये सब चीज कर सकते हो, दुनिया की कोई गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर पाएगी। और इस फीचर के साथ में जब इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बनाया, तो सबसे ज्यादा पेट दर्द किसका हुआ पता है? सारी गवर्नमेंट्स को। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अगर आज अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया, तो गवर्नमेंट की शक्ति आधी हो जाएगी। कैसे? देखिए भाई, मैं फिर से वही एग्जांपल लूंगा। रशिया और यूक्रेन अगर आज युद्ध लड़ रहे हैं, तो क्या जेलेंस्की और पुतिन जो है, ये दोनों अपने घर का पैसा लगा के लड़ रहे हैं? अपने घर के सिक्योरिटी गार्ड लगा के लड़ रहे हैं? ये देश के पैसे से ये लोग युद्ध लड़ रहे हैं। और देश का पैसा यानी कि कौन? जनता का पैसा। और जनता का पैसा इनके पास कैसे आ गया? सेंट्रलाइज सिस्टम है ना, जनता अपना पैसा वहीं तो रखती है। तो अब तो क्रिप्टो करेंसी में रखना शुरू कर देगी, तो इनकी शक्ति आधी होगी कि नहीं होगी? तो इस नुकसान गवर्नमेंट का हो रहा है, लेकिन फायदा जनता का होगा। क्यों? कोई भी दुनिया की कोई भी जनता वॉर नहीं चाहती। तो वॉर जो होगा, युद्ध जो होगा ना, उस स्तर पे होने लगेगा। बड़े बड़े वॉर कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास में वैसा फंड ही नहीं रहेगा। तो कहाँ से वो हथियार खरीदेगी या उतने बड़े बड़े हथियार फोड़ेगी एक दूसरे के सिर पे? वॉर होता है दोस्तों। इस पे नहीं जाऊंगा मैं डीपली, बट ये होता है। तो ये सब चीजें तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा था? गवर्नमेंट्स का। इसलिए गवर्नमेंट इसका विरोध करने में लगी हुई थी। बट जनता तो जनार्दन है, जनता ने एक्सेप्ट कर लिया बिटकॉइन को। और आज बिटकॉइन जो है वो दुनिया का 6वें नंबर का सबसे वैल्यूएबल एसेट बन चुका है। इसका क्रेज इतना ज्यादा है, इसका क्रेज इतना ज्यादा उठ गया कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने फिर मजबूरी में उसने उसको आगे आके बोलना पड़ा, भाई मैं क्रिप्टो करेंसी में रेगुलेशन लाऊंगा, मेरे को प्रेसिडेंट बना दो आप लोग। तो अब बन भी गया। और क्रिप्टो करेंसी आज दुनिया भर में सारे देश लोग हैं वो अपना खुद अपना ट्रेजरी बनाना शुरू कर दिए हैं क्रिप्टो करेंसी में। क्योंकि 4 ट्रिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है पूरी दुनिया भर में। जितना वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, उस उतना ही आज की डेट में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट आ चुका है। तो अब ये चीज तो कभी बंद होगा ही नहीं। तो एक कहावत है, ताकतवर से दुश्मनी क्यों लेना, उस दोस्त बनाने में काम चल जाता है। तो अब सारे गवर्नमेंट्स लोग ने क्या किया? ताकतवर हो गया है भाई, क्रिप्टो करेंसी दब नहीं सकता, तो इससे अच्छा इससे दोस्ती कर लेते हैं। तो ऐसे करके सबका मन चेंज हो गया। इससे लड़ेंगे तो हमारे ही नुकसान है। ऐसे ही करके सारे गवर्नमेंट्स लोग राइट हो गए। ठीक है। तो बिटकॉइन ने तो इसको मदर करेंसी के नाम से जानते हैं सब। और ये बना किसमें? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। तो जब ये टेक्नोलॉजी आया, इसका जो मेन फीचर है, इसको समझने के लिए बिटकॉइन को ही समझाना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो मेन फीचर क्या है? ब्लॉक डिसेंट्रलाइज्ड है। अब हुआ क्या? अच्छा, पहले हमनी वाला के 3 मिनट बाद फिर वे अनम्यूट कर दीजिए सर। मतलब हो लिखा हमनी कहीं भी पैसा डालिए ला तो मालिक अगला हो जाएगा। मगर ये ऐसा चीज है। हम हाँ। तो अब हुआ क्या? बिटकॉइन से इंस्पिरेशन लेके इथेरियम जैसे और दूसरे प्रोजेक्ट भी आने शुरू हो गए। उन्होंने भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज किया और इनको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? देखिए, बिटकॉइन ने टेक्नोलॉजी दे दिया, समझे आप? एक नया डायमेंशन खोल दिया दुनिया के लिए कि दुनिया डिसेंट्रलाइज तरीके से चलाया जा सकता है। और इथेरियम ने उस पे और तड़का लगा दिया, उसने दे दिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म।
ये क्या चीज है ये आप समझो। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है तो हम कमांड बनाते हैं या कमांड लिखते हैं, जो हमारा लोग है ना। फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन का एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ। जैसे एटीएम मशीन को कोई मैनुअली बैठ के ऑपरेट नहीं कर रहा है, वहां हम कार्ड डालते हैं, हम पासवर्ड डालते हैं, अमाउंट डालते हैं, जब सारे टर्म्स एंड कंडीशन मैच होते हैं तो कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है और हमको पैसा मिल जाता है। तो उसी टाइप के टर्म्स एंड कंडीशन मैच होने पे कमांड एग्जीक्यूट हो जाना, इस प्रोसेस को इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। और इस टाइप की प्रोग्रामिंग को जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर दिया जाता है तो उसको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जब ये टेक्नोलॉजी किसने बनाया, इथेरियम ने, इसने जब बनाया, प्रोग्रामर एप्लीकेशन बनना शुरू हो गए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, राइट। तो जब दुनिया में, उसके बाद आप गूगल में चेक करना ब्लॉक यूजेस, तो आपको नजर आएगा दुनिया के सारे सेक्टर्स जो कि सेंट्रलाइज तरीके से चलते हैं, सभी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज शुरू हो गया। हर सेक्टर में, हर सेक्टर को डिसेंट्रलाइज तरीके से बनाना शुरू कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन, इस पे मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, सेंट्रलाइज सिस्टम में वो होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में ये हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। तो इसमें हर सेक्टर में इस चीज को बनाना शुरू कर दिया गया। क्यों? कारण वही है, मैंने क्या बोला, जब दोस्त बनाने से काम चल सकता है तो दुश्मन क्यों बनाना। आज अगर टेक्नोलॉजी को नहीं करेंगे तो वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को नया आदमी यूज करके कोई नया नया सर्विस देना शुरू कर देगा, जिससे होगा क्या, टेक्नोलॉजी से अगर अपग्रेडेशन नहीं होगा तो जैसे नोकिया और कोडेक गायब हो चुके हैं, वैसी मार्केट से आदमी गायब, मतलब कंपनी गायब हो जाती है। तो जमाने के साथ में खुद को बदलना जरूरी हो जाता है। जमाने, भाई टाइम के साथ में तो हमारे जीन्स के फीचर भी बदल जाते हैं। हमारे शरीर में आजकल बाल नहीं है, हमारा पूंछ गायब हो चुका है, हम पेड़ में कूद के चढ़ना भूल चुके हैं। जमाने के साथ हम बदले कि नहीं बदले, बंदर से इंसान बन गए, बोलना सीख गए, दिमाग लगाना सीख गए। तो हट धर्म काहे का भाई, जमाने के साथ चलना सीखो, जितनी जल्दी चेंज हो जाओगे उतना अच्छा सभी के लिए, है ना। तो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना पड़ता है टाइम के साथ में। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज आ गया, है ना। तो अब हुआ क्या, अब क्रिप्टो करेंसी को चेक कैसे करते हैं कोई भी एक अच्छे प्रोजेक्ट को, क्योंकि स्कैम बहुत होते हैं ना भाई। तो चेक करने का ना 4 पैरामीटर है, क्योंकि आजकल ना जो ऑडिटिंग फर्म होते हैं ना, वो ऑडिट वाले जो फर्म है उसमें भी मतलब ऐसे महीन तरीके से क्रिप्टो करेंसी बना दिया जाता है कि वहां से भी वो लोग पास आउट हो जाते हैं, चेकलिस्ट बन जाता है। तो बेहतर तरीका क्या है, सोनार की तरह सोने को अपने स्टाइल से चेक करना सीख लो। सर्टिफिक रहो, है क्या होलोग्राम के चक्कर में, है ना। तो कैसे चेक करते हैं किसी क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी को चेक करने का 4 पैरामीटर है दोस्तों। पहला है उसका यूज केस को समझो। कोई भी क्रिप्टो करेंसी, अगर उसका उसका यूज केस है, यूनिक यूज केस है, तो वो काम का है, वरना नहीं है। उसका यूज केस ग्लोबल होना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी किसी देश का, किसी किसी पर्टिकुलर शहर का, किसी ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक ग्लोबल प्रोडक्ट होता है। तो उसका जो सर्विस है, उसका यूज केस है, वो ग्लोबल होना चाहिए, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि के काम आए वो, ऐसा वो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज चेक करते हैं उसका वाइट पेपर, उसके इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसमें जो जो चीजें लिखी है, क्या वो प्रोजेक्ट वैसे ही ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
राइट। तीसरा चीज हम देखते हैं, कम्युनिटी कितनी मजबूत है। यहाँ पर कम्युनिटी को डाओ बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला, जनता ही जनार्दन है। क्रिप्टो करेंसी को कोई सरकार, कोई कंपनी सपोर्ट नहीं करती है, क्रिप्टो करेंसी को पब्लिक सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर डाओ कम्युनिटी कितनी मजबूत है, उस चीज को चेक करना चाहिए। और चौथा चीज है लिक्विडिटी, यानी कि यहाँ पर बाइंग और सेलिंग सही अवेलेबल है कि नहीं। यानी कि इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। टमाटर, ड्रैगन फ्रूट, अगर आपके पास में 100 एकड़ का जमीन है, तो आप उसमें टमाटर की खेती खेती होगी। करेंगे कि देंगे। ड्रैगन टमाटर के तुलना में ज्यादा होता है, लेकिन उसको बेचना दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वहां पर सेल नहीं कर पाओगे। 500 मन 100 एकड़ का ड्रैगन फ्रूट को सेल करने में चैलेंज है। आपका वो ड्रैगन फ्रूट सेल होने से पहले सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। वहीं पे इकट्ठा हो टमाटर जो है, 100 एकड़ का टमाटर आप आराम से मार्केट में बेच लोगे। बाजार में टमाटर का भाव सीजन में कुछ भी रहे, और टमाटर का भाव 10 रुपए 5 रुपए किलो भी रहता है, और 50 रुपए 80 रुपए किलो भी जाता है। राइट। तो टमाटर की लिक्विडिटी ज्यादा अच्छी है, ड्रैगन फ्रूट की लिक्विडिटी अच्छी नहीं है। तो उसी प्रकार, तो ये क्रिप्टो करेंसी में लिक्विडिटी कैसी है, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है। तो अब इन पैरामीटर्स पे हम अगर अपने प्रोजेक्ट को समझे ओरिजिन को, तो ओरिजिन जो है वो वेब 3 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम बना रहा है। यानी कि आम भाषा में मैं समझाऊं, तो ये दुनिया का पहला ऐसा ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम बना रहा है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और एआई टेक्नोलॉजी पे चलेगा। इससे देखिए, आज हम इंडिया में कोर बैंकिंग यूज करते हैं। यानी कि अगर आपका बैंक अकाउंट छत्तीसगढ़ में है, तो आप साउथ में जाइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी जाइए, आप अपना बैंकिंग ऑपरेशन कर लोगे, मोबाइल ऐप चला लोगे, पैसे भेज लोगे, पैसे मंगा लोगे। जो सेंट्रलाइज सिस्टम नियम उसके ग्लोबल पैसे भेजने हैं। जैसे कि आजकल ग्लोबल ट्रेंड, लोग फ्रिक्वेंटली फॉरेन ट्रिप्स करना शुरू कर चुके हैं, फॉरेन में पढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं, फॉरेन में बसना शुरू कर चुके हैं, घूमना फिरना कॉमन हो चुका है ना। तो ग्लोबली ग्लोबल ट्रांजैक्शन भी कॉमन हो गया है, लेकिन सिस्टम अभी भी वही पुराना है। आपको अगर यहाँ से दुबई पैसा भेजना है, आपका दोस्त वहां घूमने गया है, वहां से आईफोन लाना तो वो चाहता है, लेकिन पैसे नहीं है और आप भेज नहीं सकते। वहां आईफोन 40,000 रुपये सस्ता मिलता है। मैं आईफोन की बात क्यों करूं, सैमसंग का फोल्ड है, सैमसंग का अल्ट्रा है, वो भी सस्ता मिलता है 30-40 हजार रुपए। तो लेकिन अब वो वहां से मंगा नहीं सकता, और आप यहाँ से पैसे भेज नहीं सकते। पैसे भेजने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, 4 पेपर लगाने पड़ेंगे, रीजन बताना पड़ेगा, फिर वहां यहाँ से वो ट्रांजेक्शन हो पाएगा। उतने टाइम में तो आपका दोस्त वो दुबई से वापस आ जाएगा घूम के, फोन आपका वहीं रह जाएगा। तो दिक्कतें तो हैं। तो ग्लोबल सिस्टम ही नहीं है दुनिया में बैंकिंग का। तो ये एक पहला ऐसा ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम बना रहा है, जो कि हमको 18 सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो कि टेम्पर प्रूफ होगा, ऑटोनॉमस होगा, खुद से चलेगा स्वतः, जैसे आदमी ही नहीं रहेगा इसमें, सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रहेगा, सिक्योर रहेगा, प्राइवेट रहेगा, फेयर रहेगा। ठीक है। कोई अपना अरे बैंक मैनेजर अपने जान पहचान का है, तेरा लोन मैं पास करवा दूंगा, और बैंक मैनेजर के हाथ में है कि मेरा लोन पास करेगा कि नहीं करेगा, वो ही नहीं है। मैं छोड़ा तो ये काम हो जाए, या विवाद विवाद नहीं रहेगा। यहाँ पर टेक्नोलॉजी और एआई टेक्नोलॉजी। ठीक। तो ये सिस्टम लेके आ रहा है। और
ये हमारी वेल्थ की प्राइवेसी को भी मेंटेन करके रखेगा। दुनिया की किसी भी आदमी को पता ही नहीं रहेगा कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है, या आपको पैसे की दिक्कत चल रही है क्या। अगर आप ईएमआई नहीं पटा पा रहे हैं यहाँ पे, तो आपके घर में कोई रिकवरी एजेंट नहीं आएगा, न ही आपको फोन आएगा। तो ये सिस्टम कुछ ऐसा है। ये लॉन्च हुआ है डेक्स पे मार्च 2024 में। ये 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे बना हुआ एक प्रोजेक्ट है, यानी कि 137 कमांड्स इस पे डिप्लॉयड है। अलग अलग ये 137 स्मार्ट होगा। ये पॉलीगॉन पे बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसका डाई के साथ में पेयरिंग है। ये थोड़ा टेक्निकल है, नए लोगों को उतना क्लिक नहीं करेगा, विथ टाइम समझ में आएगा। आप यहाँ पर रहेंगे, सिस्टम में प्लग रहेंगे तो सब चीज समझ में आ जाएगा। ऑनरशिप यहाँ पर नए लोगों का सवाल रहता है कि इसका मालिक कौन है, कौन सा देश बनाया है। तो देखिए दोस्तों, ऑनरशिप इसकी है डाओ कम्युनिटी। यहाँ पर समिति चलाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, समिति इसकी ओनर होती है। डाओ कम्युनिटी का मतलब हुआ डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इसको समझाने के लिए मैं फिर से एक लाइव एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ का। वो ये, जैसे मान लीजिए और मैं कोई वेलफेयर एनजीओ टाइप का समिति है मान लीजिए, और मैं उसका सदस्य भी हूँ, मेंबर हूँ, और मेरा खुद का, मेरे पास 1 एकड़ का जमीन है। अब अगर मैं उस जमीन को समिति के नाम पे कर दूं, तो अब उस जमीन का मालिक कौन हो जाएगा? समिति हो जाएगी, राइट। अब उसका कर्ता धर्ता कौन हो जाएगा? वो समिति हो जाएगी। सारे फैसले अब कौन लेगा उस जमीन का? वो समिति लेगी। भले मैं उस समिति का सदस्य हूं, अब मैं सिर्फ वहां पर अपनी राय रख सकता हूँ, और सर्वसम्मति से कोई भी वहां पे फैसला होगा। अब उस जमीन में सामुदायिक भवन बना दीजिए। वहां पर जो सामुदायिक भवन से जो इनकम होगी, उसका मालिक कौन होगा? समिति होगी। उसका डिसीजन अब कौन लेगा? उस पैसे का क्या करना है? समिति करेगी। करेक्ट है। तो उसी प्रकार ना, इस प्रोजेक्ट को 5-6 कंट्री के ब्लॉकचेन डेवलपर्स मिल के 10 साल मेहनत करने के बाद इसको बनाए उन लोग। बनाने के बाद में इस प्रोजेक्ट को उन लोगों ने डाओ कम्युनिटी में डिप्लॉय कर दिया, समिति को ही सौंप दिया। और आज इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले लोग भी इसी समिति के सदस्य ही हैं, और वही लोग यहाँ पे प्रपोजल डालते हैं, और उस प्रपोजल में वोटिंग होती है, और उस वोटिंग के आधार पे डिसीजन लिया जाता है कि अब आगे इस प्रोजेक्ट में क्या चीज होगा, क्या चीज नहीं होगा। तो यहाँ जो ऑनरशिप है वो डाओ कम्युनिटी के पास है। तो इसका क्या सबसे बड़ा एडवांटेज क्या पता है? यहाँ के नियम कायदे नहीं बदलेंगे कभी, और हमेशा समिति ही ऑनर है। तो हाँ, ये अजर अमर हो गया ये प्रोजेक्ट। ऑनरशिप वाला प्रोजेक्ट होता ना, तो ऑनर खत्म, तो उसका बेटा आ गया, उसका बेटा कमीना निकल गया, तो प्रोजेक्ट में कुछ बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो प्रोजेक्ट बंद हो सकता है, बैंक बंद हो सकता है, या प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। लेकिन समिति ही इसको चलाएगी, तो समिति तो अजय, मतलब हम रहे चाहे ना रहे, चलता रहेगा। जैसे टाटा कंपनी का मालिक कौन है? टाटा कंपनी का कोई मालिक नहीं है, टाटा ट्रस्ट उसका मालिक है ना। इसीलिए वो दुनिया के टॉप 10 रईसों में उसका नाम ही नहीं आता कभी, क्योंकि ट्रस्ट उसका मालिक है, ट्रस्ट उसका ओनर है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे डाओ कम्युनिटी इस प्रोजेक्ट को चला रही है, और इस प्रोजेक्ट का ग्लोबल विजन है, फ्यूचर विजन है। क्योंकि सोचिए, बैंकिंग सेक्टर अपने आप में इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है, कि दुनिया के सारे लोग बैंक को यूज करते हैं। और ये प्रोजेक्ट दुनिया में जहां कहीं भी इंटरनेट मौजूद है वहां पे चलेगा। और एलोन मस्क का धन्यवाद, वो पूरी दुनिया में सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट दे रहा है। सैटेलाइट से अभी इंडिया में भी सैटेलाइट स्टार लिंक का नेट कनेक्शन आने वाला है। और आप जंगल में, अमेजोन के जंगल में भी भटक जाओगे तो वहां भी इंटरनेट चल जाएगा। तो वहां से भी आप बैंक को ग्लोबली पैसे मंगा सकते हो या भेज सकते हो। ये वाला फीचर भी बहुत जल्दी, मतलब चालू तो हो ही गया है, यहाँ भी हमको सर्विस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है।
तो ये हो गया ओरिजिन का प्रोजेक्ट का यूज केस। उसके बाद इसके टोकोनॉमिक्स को समझने के लिए इसमें ना तीन कॉइन और टोकन का यूज किया गया। एक है एलजीएनएस, उसके बाद है स्टेबल कॉइन ए, और एनुबीज। ये जो है वो ब्लॉकचेन है। तो अब देखिए, इसको फिर से मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। समिति इस बैंक को चलाएगी, तो बैंकिंग के ऑपरेशंस जो है वो बदलेगा नहीं, वो तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चलेगा। समिति जो है वो फंड को मतलब कि जैसे हम जिला सहकारी बैंक, आपने सुना होगा सहकारी बैंक, सहकारी अध्यक्ष सदस्य, इनके चुनाव लड़े जा रहे हैं, आपने सुना होगा। नहीं सुना होगा तो आप चेक कर सकते हैं, ये होता है सेंट्रलाइज सिस्टम में भी। जिला सहकारी बैंक है, उसमें आपको अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य ऐसे लोग मिल जाएंगे। लेकिन बैंक चल रहा है, वहां पर भी बैंकिंग सर्विस मिल रहा है, खाते बन रहे हैं, लोन मिल रहा है, पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, निकाल रहे हो, एफडी करा रहे हो, धान बेच रहे हो, उसका पैसा मिल रहा है, सब चीज चल रहा है। लेकिन वो एक अलग चीज हो गया। और उसका ये है सहकारिता बैंक को चलाने वाले जो डिसीजन लेते हैं कुछ चीजों में जनता के हित के लिए, वो चीज अलग हो गया। तो उसी प्रकार बैंकिंग सेक्टर को यहाँ पे चाहिए एक प्रकार से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहकारिता, ये जो बन रहा है ये ओरिजिन, आप इसको ऐसे देख सकते हो। तो इसको चलाएगा कौन? एलजीएनएस का जो टोकन है ना, ये गवर्नेंस टोकन है। यहाँ पर एलजीएनएस के थ्रू हम वोटिंग करते हैं और एलजीएन रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। ठीक है। और एलजीएनएस का जब सारा काम खत्म हो जाता है तो ये बर्न होके स्टेबल कॉइन ए बन जाता है। मतलब हर एक एलजीएनएस से एक स्टेबल कॉइन ए बनता है। अब स्टेबल कॉइन ए क्या है? ये डॉलर है। डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, और क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये ग्लोबल है, तो ये कैसे चलता है? डॉलर से चलेगा। अब वो डॉलर ब्लॉकचेन में चलेगा, कहाँ चलेगा? इन्होंने अपना खुद का ब्लॉकचेन भी लेके लेके आ रहे हैं। अभी प्रोबाबली, मोस्ट प्रोबाबली अगले महीने इसका ब्लॉकचेन भी लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, एनोबीस के नाम से आ रहा है, जो कि लेटेस्ट, हम इस जनरेशन का बिटकॉइन है समझ लीजिए। पुराना जो बिटकॉइन है 2008-9 में आया था, ये 2025 2026 का बिटकॉइन है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बना हुआ। इस ब्लॉकचेन में चलेगा हमारा स्टेबल कॉइन ए और हमारा ओरिजिन का प्रोजेक्ट। तो ये टेक्निकल चीज है, एक नए लोगों को शायद बाउंस करेगा, बट विथ टाइम धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी भी मेरे को बहुत सारी चीजों में थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मेरे को इसमें काम थोड़ी ना करना है, मैं तो इन्वेस्टर हूँ। तो कंपनी में पैसा लगाना है, मेरे को क्या करना, रिलायंस कैसे काम कर रहा है, मैं रिलायंस का शेयर खरीद के रखा हूँ, क्या क्या प्रोडक्ट बेच रहा है वो देख रहा हूँ, बस। कैसे प्रोडक्ट बना रहा है, क्या कर रहा है, उसमें कितना क्या मिला रहा है, शक्कर मिला रहा है कि गन्ना जूस मिला रहा है कि गुड़ मिला रहा है, मेरे को क्या करना उससे। तो लमसम ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओरिजिन क्या क्या सर्विसेज देने वाला है दुनिया को? ये सारी 18 सर्विसेज देगा ये। उसमें से बहुत सारी सर्विसेज चालू भी हो चुकी हैं। अभी वीजा कार्ड आ गया है ओरिजिन का, बहुत बड़ी बात है ये वीजा कार्ड आना, क्योंकि वीजा अप्रूवल, आप इस चीज को गूगल में चेक करना, चैट जीपीटी में चेक करना। वीजा के साथ में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जब कोई क्या कहते हैं कंपनी टाई अप करता है, उसके साथ मर्जर करता है, तो वीजा जो है अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और वो वीजा जो है वो उसको, उस कंपनी को क्रॉस चेक करता है। ऐसी किसी को भी के साथ भी वो टाई अप नहीं कर लेता है। और अगर ओरिजिन का वीजा कार्ड आ रहा है, यानी कि वीजा में उसका टाई अप हो गया और वीजा ने भी अप्रूवल दे दिया कि ओरिजिन एक अच्छी कंपनी है, इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? ठीक है। तो हम ही नहीं बैठे हैं यहाँ पे क्रॉस चेक, बहुत सारे लोग भी हैं जो अपने अपने स्तर पे क्रॉस चेक करते हैं। हम ही कर लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर डाउ कम्युनिटी इतनी बड़ी है हमारी, आगे मैं आपको बताता हूँ। स्वॉट एनालिसिस में, स्वॉट एनालिसिस हम एमबीए
मैंने कर लिया। स्ट्रेंथ क्या है इस प्रोजेक्ट का? इस प्रोजेक्ट का बहुत ही बड़ा टाइम पे ये प्रोजेक्ट 500 मिलियन बिलियन, और मैं कहता हूँ टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी में से एक ये हो सकता है। इतना बड़ा विजन है इस प्रोजेक्ट का। हाँ, आज हमारी बिगेस्ट डाउ कम्युनिटी है, सबसे बड़ी डाउ कम्युनिटी हमारी है नए प्रोजेक्ट्स में। 19.5 लाख होने वाले हैं हम अभी वर्ल्ड वाइड। 19.5 लाख लोग अपना पैसा इस प्रोजेक्ट में लगाए हुए हैं। तो वो 19.5 लाख में सिर्फ एक मैं हूँ, विकास कौशिक। मैंने अपना बुद्धि लगा के इस प्रोजेक्ट को समझा है। तो उस 19.5 लाख लोगों में ऐसे कितने विकास कौशिक होंगे, सोचिए। मेरे से भी 10-10 सिर वाले ऐसे लोग होंगे, 10-10 दिमाग के बराबर दिमाग रखने वाले लोग जो इस प्रोजेक्ट को चेक किए होंगे। कुछ इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलपर्स भी होंगे जो इसमें इन्वेस्टमेंट किए होंगे इस प्रोजेक्ट को समझ के। अब वो 19.5 लाख लोग ऐसी तो नहीं होंगे जो अपना पैसा डाल दिए। हमसे ज्यादा दिमाग वाले होंगे। कुछ तो होंगे, सब नहीं होंगे तो भी से। हाईएस्ट लिक्विडिटी है इस प्रोजेक्ट में। पर डे का 400-500 करोड़ का माल खरीद और बिक रहा है एक्सचेंज में। प्रोजेक्ट शुरू से जैसा आपने आपको बताया वैसे ही चल रहा है इसका टोकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया है। कंप्लीट इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है, सिर्फ एक टोकन या कॉइन नहीं है ये। और ओरिजिन हमेशा रहेगा। बिटकॉइन और इथेरियम जब तक है तब तक ये रहेगा। इस प्रोजेक्ट को कुछ नहीं होने वाला है। एजुकेशन की कमी यही है कि यहाँ पर वीकनेस है। और अभी दोस्तों अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूं तो क्रिप्टो वेव चल रहा है अभी। आज से 40 साल पहले ना जमीन का वेव चल रहा था और सोने का वेव चल रहा था। 40 साल पहले हमारे पूर्वज हैं, वो 2,000-4,000 रुपए एकड़ में जमीन खरीदते थे। आपको नए जनरेशन को सुन के ताज्जुब लग रहा होगा, लेकिन आप जाके पूछिए अपने 50 साल 70 साल वाले लोगों से जाके कि हाँ गा आज मीटिंग में बोलत रही से 5,000 रुपए एकड़ में जमीन मिलत रही से। तो वो खुद बताएंगे हाँ 5,000, यहाँ तो ये 1,000 रुपया एकड़ में मिलत रही से। ऐसे बोलेंगे। 40 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ। और आज आप मेरे को दिलवा दीजिए कहीं से 5,000 रुपए एकड़ में जमीन, मैं 100 एकड़ खरीद लूंगा अभी तुरंत कैश में। किसी को पता हो तो बता दो। ओरिजिनल जमीन ना, फर्जी वाला नहीं। आप बोलोगे आपको क्यों बताऊंगा, मैं खुद ना ले लूंगा। मिलेगा ही नहीं। सड़े से सड़ा जमीन का कीमत आज की डेट में लाखों रुपए है। 5,000 रुपए में बेजा कब्जा नहीं मिलता है आजकल। जमीन की बात कर रहे हैं, है ना? वो भी लाखों में सेटलमेंट होता है आजकल, बेजा कब्जा का भी। तो अभी क्रिप्टो वेव चल रहा है। आप यहाँ 10,000 रुपए लगा दोगे ना, तो 4 साल में वो 10,000 आपका यहाँ 4-5 करोड़ बन जाएगा। ये मैं लाइन आपको जो बोला हूं ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं मीटिंग्स में मजाक नहीं करता हूँ, सही बोल रहा हूँ। 10,000 रुपए आपका यहाँ 4 से 5 करोड़ रुपए बन सकता है 4 साल में। और हो सकता है 10 करोड़ भी बन जाए। मैं आपको बताता हूँ, आगे के स्लाइड में है वो चीज। सिर्फ 10,000 रुपए। ताजुब हो रहा होगा, 10,000 करोड़ कैसे बनेगा? भाई 5,000 रुपए एकड़ का जमीन जब लाखों करोड़ों का हो सकता है तो क्रिप्टो करेंसी क्यों नहीं हो सकता? इसमें क्या बड़ी बात है? 40 साल पहले सोने का क्या भाव था, अभी क्या भाव है? सब चीज का भाव हो सकता है भाई, भरोसा करो। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें उन लोगों को 40 साल लगा, हमको सिर्फ 4 साल लगेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गया है ना। आजकल एलोन मस्क जैसा आदमी दुनिया का सब रईस आदमी बन जाता है। पुराने सारे क्या बोलते हैं, खानदानी रईसों के ऊपर आके चढ़ के बैठ गया एलोन मस्क 5 साल 10 साल में। तो स्पीड आ गया है। अमेजोन कितने दिन में बड़ा बन गया। माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया का सबसे रईस आदमी बनने में बहुत टाइम लगा था। आप टाइम फ्रेम देखिएगा।
अगर माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक था बिल गेट्स, उसको दुनिया का नंबर वन सबसे रईस आदमी बनने में उसको 20 साल लगा होगा, तो अमेजोन को सिर्फ 10 ही साल लगा, और एलोन मस्क को सिर्फ 5 साल लगा। तो स्पीड बढ़ गया है आजकल दोस्तों, 40 साल नहीं लगता। अब सिर्फ 4 साल में आप करोड़पति हो सकते हो, सही इन्वेस्टमेंट सही तरीके से कर दोगे तो। ठीक है, और प्रोजेक्ट अभी भी बहुत इनिशियल स्टेज में है, क्योंकि दुनिया की आबादी 800 करोड़ है, और अभी दाओ कम्युनिटी में सिर्फ 19 लाख लोग आए हुए, 19.5 लाख लोग, और दुनिया के अभी 1 करोड़ लोग भी यहाँ पे नहीं आए। इतना ज्यादा इनिशियल स्टेज में है। प्रोजेक्ट को 20 से 21 महीने हो गए चलते हुए, इसने तो अभी सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी प्रूफ की है कि मैं रियल क्रिप्टो करेंसी हूँ भाई, लोग भरोसा कर लो मेरे ऊपर करके। बहुत ही स्टार्टिंग फेज पे है ये प्रोजेक्ट। और बात करूं, इसमें 3 टाइप के रिवॉर्ड्स देता है ना। तो मैं इन्वेस्टमेंट की सीधा मैं बात करता हूँ। ये रिवॉर्ड सिस्टम जो है, आपको जो भी लिंक भेजे वो और क्लियर बता देंगे। डाओ कम्युनिटी आप बनाएंगे तो उसमें आप अलग कमाएंगे, जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की एक अलग कमाई होती है, खुद जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी अलग कमाई होती है। यहाँ पर V1 से लेके V6 तक की रेटिंग है, जहां पर डे 10 टोकन से लेके 1,000 टोकन LGNS आपको एज अ रिवॉर्ड मिल जाता है। अलग अलग कम्युनिटी के साइज के ऊपर होता है वो रिवॉर्ड। और यहाँ आप खुद का सेल्फ स्टेक करके 10,000 से करोड़पति बन सकते हो। कैसे, आपको मैं बताता हूँ फाइनल, लेकिन उससे पहले फाइनल मेरा कंक्लूजन भी सुन लो। जो मैंने इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में आपको बोला था, क्या बोला था, कि लोग क्रिप्टो में बर्बाद तभी होते हैं अगर वो मनी मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं करते हैं। आप अपना बहुत सारा बहुत बड़ा रिस्क लेके यहाँ पैसा लगा दोगे, और पूरा इसी पे डिपेंड हो जाओगे, तो आपको जरूर नुकसान होगा। आप अपना एक छोटा सा कमाई का हिस्सा यहाँ पे लगाइए और टेंशन फ्री होके बैठिए। क्रिप्टो में हमेशा इन्वेस्टमेंट उसी तरीके से करना है। कैसे, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है, स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पे। कैसे इन्वेस्टमेंट स्मार्टली करना है आपको मैं बताता हूँ। देखिए, मेरा फेवरेट है, 2 योजना मैं चलाता हूँ अपने अपने लोगों के लिए। एक है BPL योजना और एक है APL योजना। आप इनमें से दोनों में से किसी एक में आप पैसे लगा सकते हो। BPL योजना यानी कि बिलो पुअर्टी लाइन, पैसे कम है लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं परिवार के लिए। क्या करें, 6 महीने का रिस्क है सर, 10,000 रुपए ही लगा दीजिए यहाँ पे। आप 10,000 रुपए में जो भी जितना भी टोकन खरीदेंगे, वो टोकन की संख्या 3 गुना हो जाएगी। मार्क माई वर्ड, मैंने कहा टोकन की संख्या 3 गुना हो जाएगी, आपका पैसा 3 गुना होगा नहीं कह रहा हूं। आप आज 10,000 रुपए में जितना भी टोकन खरीदोगे, वो 6 महीने में 3 गुना हो जाएगा। तो 6 महीने बाद टोकन का प्राइस जो भी रहा, आप अपना आप चाहो तो अपना मूलधन निकाल लो एक्स्ट्रा टोकन बेच के, और बाकी का जो बचा हुआ टोकन है उसको वहीं पे छोड़ दो अगले 3.5 साल के लिए। क्यों, मैंने क्या कहा, 4 4 साल में आपका पैसा बहुत बढ़ जाएगा। तो 6 महीना तो हो गया था आपको, तो अगले 3.5 साल के लिए और छोड़ दो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 44 गुना रिटर्न, एक्चुअल में ये गलती है मेरी, ये PPT मुझे अभी चेंज करना था, कर दूंगा मैं। ये 44 गुना नहीं होता है दोस्तों, ये 2200 गुना होता है। मेरा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, 2200 गुना हो जाएगा आपका। 10,000 इंटू 2200 गुना कर लो आप, वो भी रिस्क फ्री पैसा, क्योंकि 10,000 रुपए का तो टोकन जो आपने खरीदा था वो 6 महीने में आपने निकाल लिया। तो ये BPL योजना है, यहाँ पर रिस्क 6 महीने का है। और एक है मेरा APL योजना, अबव पुअर्टी लाइन, इस पे ना, इसमें भी रिस्क 6 महीने का है। आप जो भी मूलधन लगाओगे उसमें कैसे, यहाँ पर ना बिजनेस माइंडसेट से एंट्री करना। आप जैसे कि आपको एक बिजनेस कर रहे हो, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। क्यों पता है,
हर चीज का इल्जाम मुझ पर क्यों लगा देती है माँ। खत्म कर रहा हूँ। तो देखिए, एपीएल योजना क्या कहता है। देखिए, हम हर एक व्यक्ति ना, कोई 50,000 कमा रहा है महीने का, कोई 1 लाख कमा रहा है, तो हर एक व्यक्ति ना ईएमआई के बोझ के तले दबा हुआ रहता है। 50,000 कमाने वाला आदमी 35 से 40 हजार तो किस्त पटाता है, या रेंट किस्त सब। विकास सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। विकास सर एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा। विकास सर मेरी आवाज अगर आ रही है तो आप प्लीज जी एक जी बार अनम्यूट। जी जी, ओके। कर लिया सर, कर लिया। ओके सर, थैंक यू प्लीज कंटिन्यू हाँ सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हर आदमी को महीने का ऐसा रहता है कि 30-40 हजार एक्स्ट्रा अर्निंग कहीं से आ जाए तो मेरा महीने का खर्चा बैलेंस हो जाए। ऐसी अगर सोच है आपकी, और लॉन्ग टर्म में एसआईपी भी करना चाहते हो, तो ये एपीएल योजना आपके लिए ज्यादा काम का होगा। इस पे आपको हर महीने इनकम भी आएगी, और लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा। और इस प्लान में भी आपको 6 महीने का रिस्क है। क्या रिस्क है? आपको रिस्क और कितना लेना है। जैसे आप कोई नया बिजनेस चालू करते हो, तो नया बिजनेस में आपने आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा 2 से 5 लाख, 10 लाख रुपए। और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर में आपको टाइम भी लगेगा उस बिजनेस को जमाने में। राइट? और आप एक उस बिजनेस को चालू कर भी रहे हो, कितना भी अच्छा बिजनेस क्यों ना हो, उस पे आपके जमाए हुए, मतलब लगाए हुए पैसे में एक रिस्क भी रहता है कि लॉस भी हो सकता है करके। तो वही माइंडसेट से आपको एपीएल योजना में प्रवेश करना है। मान लीजिए आप 2 लाख रुपए में आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो 2 लाख रुपए में मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पे 200 टोकन का है, तो 200 टोकन आपने खरीद लिया यहाँ पे, तो वो एक महीने में आपका 245 टोकन हो जाएगा। और 245 टोकन में जो एक्स्ट्रा 45 टोकन है, उसमें से हर महीने आपको 80% टोकन बेच देना है, और बाकी के 20% टोकन वहीं पे छोड़ देना है। तो ऐसा करते हुए आप 6 महीने में क्या होगा, आप जितना भी टोकन खरीदे रहोगे उससे कहीं ज्यादा का टोकन आप सेल कर चुके होगे। ठीक है? और 7वें महीने आप जितना आपने टोकन बेचा, खरीदा था, उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टेड रहोगे। और हर महीने आप यहाँ पे एक अच्छी खासी इनकम भी करते रहोगे। तो ऐसे करके आप इस प्रोजेक्ट में एंट्री कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट आपको स्मार्टली करना है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में। राइट? तो उसी के साथ मैं आज अपना ये प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ। और क्योंकि मुझे भी बेटे को स्कूल छोड़ने जाना है, मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ, तो बाकी आगे का प्रेजेंटेशन है वो सर लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करके सर को इनवाइट करता हूँ। प्लीज वेलकम बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच।